गुड मॉर्निंग, आई एम योर एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है गलाती उसका 3 अध्याय इसकी 13 से 14 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ, यीशु मसीह जो हमारे शापित बन गया। लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है, और यीशु मसीह हमारे लिए इस पे शापित बन गए कि इब्राहिम की सारी आशीषें हमारे जीवन में आ जाएं। जैसा आपको पता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में कहता है, देखो जगत का मेमना, जो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा के ले जाता है। ये परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह जो जगत के पापों को उठाने के लिए आया था। फिर शाप पढ़ने की क्या आवश्यकता है? यीशु मसीह का लहू ही काफी था, उस क्रूस पे जाने की क्या आवश्यकता है? यूहन्ना 10 में ऐसा देखा, यीशु मसीह आया कि हम जीवन पाएँ, बहुत आयत का जीवन पाएँ। तो परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा हुआ है 2 कोरिन्थियों 5:21 में, यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गए ताकि हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ना केवल यीशु मसीह हमारे लिए पाप बने हैं, पर जैसा हमने अभी पढ़ा, हमारे लिए श्रापित भी हो गए। शाप के बारे में होता है, शाप एक लीगल राइट शैतान को देता है आपके जीवन में काम करने के लिए। जहाँ कहीं भी शाप काम करता है, बार बार उसी चीज़ में बार बार गिरते जाते हैं, बार बार बीमारी आप पर अटैक करती है, बार बार आप फाइनेंशियल नुकसान होता है, बार बार एक गंदी आदत आपको नुकसान पहुंचाती है। आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, पर उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया है, इस श्रापों को तोड़ने के लिए यीशु मसीह के लहू को केवल नहीं बहाया है, परंतु यीशु मसीह को हमारे लिए श्रापित कर दिया है। तो बाइबल में लिखा हुआ है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। जब तक यीशु मसीह शाप नहीं बनेंगे, हमारे शापों को लेके शाप नहीं बनेंगे, तब तो वो शाप हमारे जीवन में रहेंगे। भले ही आपने पापों से क्षमा प्राप्त कर ली हो, भले ही आप यीशु मसीह के लहू से धुल गए हो, फिर भी परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारे जीवन से शाप दूर हों ताकि हम एक आशीषित जीवन को प्राप्त करें। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल के बाहर आ रहे थे, आपको पता है मोआब के राजा बालाक ने क्या किया, बिलाम को बुला के वो क्या कह रहा है, मेरे लिए इजरायलियों को शाप दे। ये आप चाहे भी देख सकते हैं, गिनती 22 अध्याय के 6वें पद में लिखा हुआ है, मेरे पास आ और मेरे लिए इजरायलियों को श्राप दे, क्योंकि वो मुझसे हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। मैं अपनी ताकत से उनको जीत नहीं सकता हूँ, शारीरिक शक्ति से, अपनी सेनाओं के द्वारा, बल के द्वारा मैं उनको हरा नहीं सकता हूँ। तो मैं श्राप दे, शैतानी शक्तियों का यूज़ कर ताकि मैं उनको हरा सकूँ। तो पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं कि श्राप होते हैं, और यदि हम श्राप से छुटकारा नहीं पाते हैं तो हमारे जीवन में हम आशीष को नहीं देख पाते हैं। इसलिए परमेश्वर को यीशु मसीह को श्रापित करना पड़ा। यहाँ तक बाइबल ने एक उदाहरण दे सकते हैं, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं 2 शामुएल उसका 21 अध्याय की पहली पद। यहाँ से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल के खूनी घराने के कारण हुआ है, क्योंकि उसने ये बोनियों को मरवा डाला है। आपको पता है, दाऊद परमेश्वर के हृदय का सा मनुष्य है। परमेश्वर ने दाऊद को इस्राएल का राजा बनाया है, ये परमेश्वर का चुना हुआ है। जब शामुएल को परमेश्वर कहता है कि मैंने शाऊल का तिरस्कार किया है और मैंने अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति को, दाऊद को पाया है, और दाऊद परमेश्वर की वाचा के अनुसार इस राजा बना है। और दाऊद के राज के समय जब वो राजगद्दी पर बैठा हुआ है, इज़राइल पर अकाल पड़ा है। जो परमेश्वर उसको आशीषित कर रहा है, जिसको शिरोमणि बना रहा है, जिसके हर एक प्रार्थना का उत्तर चल रहा है। 3 वर्षों से प्रार्थना कर रहा है, 1 वर्ष में उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, फिर उसने प्रार्थना 2 वर्ष में 3 वर्ष हो गए, तब उसको पता चल रहा है रीज़न क्या है परमेश्वर की प्रार्थना का जवाब नहीं मिलने का, कि कर्ज से श्राप है। क्यों पड़ा है? परमेश्वर बता रहा है, इसका कारण है कि शाऊल ने क्या किया है, गिबोनियों को मरवा डाला। ये गिबोनी कौन थे? यदि आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप देखेंगे यहोशू के 7वें अध्याय में कि यहोशू ने क्या किया, तो गिबोनियों से वाचा बांधी थी। जब परमेश्वर ने कनान देश को
इस्राएलियों को दे दिया था, तो परमेश्वर ने कहा था वहाँ के सारे निवासियों को हटाकर उस पर आपको कब्जा करना है। और गिबोनियों ने चालाकी करके इनसे वाचा बांधी थी, और जब वाचा बांधी गई थी, ये वाचा बांधी गई थी अब तुम्हें जीवित छोड़ देंगे, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। परंतु शाऊल ने इस वाचा को तोड़ दिया। जो शाऊल ने वाचा को तोड़ दिया है, उनके गिबोनियों को मरवाने लगा, क्योंकि अनजाति हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। शाऊल उनको मरवा दिया। तो क्या हुआ, उन्होंने शाप देना प्रारंभ कर दिया, मुंह से गलत बोलना, नेगेटिव बोलना, कोसना चालू कर दिया। और वो शाप शाऊल के समय उसका इफेक्ट नहीं हुआ, जब दाऊद राज कर रहा उस समय उसका इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव उस समय पड़ रहा है। इसलिए परमेश्वर को कहना पड़ा कि ये गिबोनियों के कारण हुआ है, गिबोनी लोग श्राप दे रहे हैं। तब परमेश्वर ने हमको योजना बनाई है, बुद्धि दी है, तो दाऊद ने जाके गिबोनियों से बात की। तब उन्होंने क्या किया, हमारा तो उससे कोई झगड़ा नहीं है, हमारा तो किससे झगड़ा है, शाऊल के घराने से, तो हमें शाऊल के घराने के पर 7 लोगों को दे, हमारे लिए 7 लोगों को दे। तो दाऊद को इस श्राप को तोड़ने के लिए 7 लोगों को देना पड़ा। और आगे जाके आप पढ़ सकते हैं उन्होंने क्या किया है। इन 7 लोगों ने क्या किया है, 9वें पद में पढ़ सकते हैं, गिबोनियों के हाथ सौंप दिया। उन्होंने पहाड़ पर यहोवा के सामने 7 को फांसी दे दी। पहाड़ पर क्या किया, एक पेड़ से लटका दिया, काट पर लटका कर उनको फांसी दे दी, श्राप कर दिया। अब क्या हुआ, जो श्राप थे इन 7 पर आ गए, या रिडम्पशन कॉस्ट चुकाए गए, कीमत चुकाए गए, क्या के श्रापों से निकलने के लिए कीमत चुकाए गए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह को भी हमारे श्रापों को तोड़ने के लिए श्राप बनना पड़ा, क्योंकि लिखा हुआ है जो कोई काट पर या लकड़ी पर वृक्ष पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह साधारण मौत नहीं मरे हैं, साधारण मेमने के रूप में नहीं गए। यदि यीशु मसीह का खून ही काफ़ी था, यदि यीशु मसीह अपने लहू को बहारे प्राण को दे रहे हमारी पाप क्षमा के लिए काफ़ी था। पर यीशु मसीह ने क्या किया है, ना केवल पापों को क्षमा किया है, आपके और मेरे लिए श्राप बन गए। जब हम इस बात को जानते हैं तो हम शैतान का सामना करते हैं, तब हम शैतान के सारे झूठ से निकल सकते हैं, क्योंकि हमने पता है क्रूस पर यीशु मसीह हमारे श्रापित हो गए हैं। ताकि क्यों, अब्राहम की सारी आशीष है। कौन सी आशीष है अब्राहम के पास, उत्पत्ति 12 अध्याय में आप पढ़ सकते हो। परमेश्वर से आशीषित किया, आशीष का मूल बनाया, वह तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा। तो आशीषित होगा, तो आशीष का मूल होगा। जितने तुझे आशीष देंगे तो वो आशीषित हो जाएंगे, और जितने तुझे श्राप देंगे वे श्रापित हो जाएंगे। अब्राहम की आशीषों पर आपका अधिकार है, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए श्रापित हो चुके हैं। धन्यवाद परमेश्वर का कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उसने आपको न केवल पाप से छुटकारा दिया है, उसके क्रूस के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने आपको और मुझको शापों से भी छुटकारा दे दिया। तब शापों का आप पर अधिकार नहीं है, पाप का अधिकार नहीं है, अब आप पर आशीषों का अधिकार है, आप आशीषों के हकदार है। इसलिए इसे क्लेम करें, एंजॉय करें, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए शापित हो गए। परमेश्वर आपको आशीष दे।